फैक्ट्री इस्लामिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लड़की की शादी सांप से क्यों हुई? अल्लाह ताला की मखलूक में कई चीजें ऐसी हैं जो हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन जब किसी बंदे का ईमान पक्का होता है तो अल्लाह उसे वो नजर बख्शता है जिससे वो हक और बातिल में फर्क कर सके। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया कि उसे एक सांप से शादी करनी पड़ी, और इसके पीछे जो राज था वो सबको हैरान कर देने वाला था। गांव और लड़की का परिचय। ये कहानी एक पुराने गांव नूरपुर की है, जहां सादगी और इस्लामी तहजीब के मुताबिक लोग रहते थे। वहीं रहती थी एक लड़की जिसका नाम था मरियम। वो बहुत ही नेक, परहेजगार और कुरान की अच्छी कारी थी। रोज सुबह वो तिलावत करती, नमाज में पाबंद थी और हर काम में अपने मां बाप की फरमान बरदार थी। मरियम की अम्मी अक्सर कहा करती, बेटी, अल्लाह ताला ने तुझे हुस्न भी दिया है और अदब भी, इंशाअल्लाह तुझे अच्छा नसीब मिलेगा। मरियम हमेशा जवाब देती, अम्मी, मेरा नसीब अल्लाह के हाथ में है, जो भी होगा उसमें कोई हिकमत जरूर होगी। अजीब सपना और सांप का जिक्र। एक दिन मरियम को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो एक बाग में है और वहां एक सुनहरा सांप उसके सामने आकर बैठ जाता है। वो सांप इंसानी जुबान में बोलता है, मरियम, मैं तुम्हारे लिए किस्मत से चुना गया हूं, मुझे अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा बनाया है। मरियम डरकर उठ जाती है और फजर की नमाज अदा करती है। नमाज के बाद वो काफी देर तक सोचती रही। उसने अपनी अम्मी को सपना बताया। अम्मी घबरा गई, लेकिन मरियम ने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या सही है। गांव में आने वाली मुसीबत। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कहीं पानी सूखने लगा, कहीं जानवर मरने लगे और कई लोग बीमार पड़ने लगे। लोगों ने सोचा ये कोई इम्तिहान है। मस्जिद में दुआएं होने लगी, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए। एक दिन गांव की मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया कि कल रात उन्हें ख्वाब में एक वली अल्लाह ने इत्तिला दी है कि गांव की भलाई के लिए किसी पाक दिल वाली लड़की को एक खास मखलूक से निकाह करना होगा। सब लोग हैरान रह गए। मरियम का कदम। मरियम को यह सुनकर अपने ख्वाब की याद आई। उसने जाकर इमाम साहब से कहा, अगर यही अल्लाह की मर्जी है तो मैं इस निकाह के लिए तैयार हूं। गांव वाले चकित रह गए, लेकिन किसी को शक नहीं था कि मरियम ये फैसला सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव की भलाई के लिए कर रही है। निकाह की तैयारी। इमाम साहब ने पूरे शरई उसूलों के साथ निकाह की तैयारी की। निकाह पढ़ा गया, लेकिन दूल्हा कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक सुनहरा सांप निकाह के वक्त आकर एक सफेद चादर पर बैठ गया। लोग डर गए, लेकिन इमाम साहब ने कहा, डरो नहीं, ये सांप नहीं, एक जिन्न है जो नेक और अल्लाह का बंदा है। उसे इम्तिहान के तौर पर सांप की शक्ल दी गई है। निकाह के बाद का करिश्मा। जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, गांव में चमत्कार होने लगे। सूखे कुएं पानी से भर गए, बीमार लोग ठीक होने लगे और मौसम भी सुहाना हो गया। लोगों ने समझा कि मरियम का निकाह एक अल्लाह के वली जिन्न से हुआ है, जो अल्लाह के हुक्म से नेकियों पर अमल करता है। मरियम को भी अब वो सांप एक इंसानी शक्ल में नजर आने लगा। वो शख्स बेहद नूरानी चेहरा लिए था, नमाजी और इल्म वाला था। उसने बताया कि वह जिन्नों की एक बाशूर कौम से है और अल्लाह ने उसे मरियम की नेकियों की वजह से बतौर इनाम उसके लिए जोड़ा बनाया है। सच का इजहार और अल्लाह की हिकमत। कुछ महीने बाद वो जिन्न इंसान की शक्ल में गांव वालों के सामने आया और कहा, मैं जिन्न जरूर हूं, लेकिन अल्लाह का बंदा हूं। मुझे सांप की सूरत में इसलिए भेजा गया ताकि इंसान अपनी जाहिरी सोच से ऊपर उठकर अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करना सीखे। उसने ये भी कहा कि मरियम की सच्ची नियत, दुआ और अल्लाह पर यकीन ने मुझे इंसान बना दिया। अब मैं मरियम के साथ इंसानी जिंदगी गुजारूंगा और गांव वालों की मदद करता रहूंगा। अंजाम और सबक। आज मरियम और उसका जिन पति गांव में अल्लाह के नेक बंदों की तरह रहते हैं।
गांव में कभी कोई परेशानी नहीं आती। लोग अब उस पुराने वाक्य को एक करिश्मा मानते हैं और बच्चों को सबक देते हैं। अल्लाह की मर्जी में हिकमत होती है। हर शक्ल पर शक मत करो, अच्छाई अंदर होती है। दुआ और यकीन से तकदीर भी बदल सकती है। नेक नियत वाला कभी नुकसान नहीं उठाता। खात्मा। इस कहानी का मकसद ये नहीं कि आप भी किसी सांप या जिन्न से निकाह करें, बल्कि ये बताना है कि कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को अजीब तरीकों से आजमाता है, और जो उस आजमाइश में कामयाब हो जाए, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में सरफराज करता है।